हूं प्रीति सिंह। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। देश में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताजा समीक्षा के मुताबिक अब देश में कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित या चिंताजनक श्रेणी में नहीं है। हालांकि नक्सलवाद को दोबारा पनपने से रोकने के लिए 9 राज्यों के 38 जिलों को विरासत एवं प्रबल श्रेणी में रखा गया है। इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय का उद्देश्य इन क्षेत्रों में शांति और विकास को स्थायी बनाना है, ताकि उग्रवाद की वापसी की कोई संभावना न रहे। भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल लोगों का साहस हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो का आह्वान अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के भारतीयों के अटूट संकल्प का प्रतीक था। देश आज भी उन वीरों के साहस और बलिदान को सम्मान के साथ याद करता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक, रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा भारत की असली शक्ति हैं और उनके पास इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन और क्षमता है। उन्होंने छात्रों से दर्द, डेटा और दौलत की बात की। राहुल ने कहा कि युवाओं का डेटा देश की ताकत है, लेकिन उस पर उनका अधिकार और हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो युवाओं की क्षमता और ऊर्जा को अवसर देना होगा। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान किया। इस दौरान आयोजित समारोह में शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून न्याय व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। गृह मंत्री के मुताबिक नए कानूनों की नींव टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट यानी तकनीक, समय सीमा और भरोसे पर आधारित है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को तेजी से और बेहतर न्याय उपलब्ध कराना है। शाह ने कहा कि नए कानूनों के जरिए अंग्रेजों के दौर की पुरानी व्यवस्था को पीछे छोड़कर भारतीय जरूरतों के अनुरूप न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जेन जी यानी युवा पीढ़ी के सवाल और आकांक्षाएं प्रमुख मुद्दा हो सकती हैं। सरकार इस भाषण की तैयारी में जुटी है और पीएमओ ने मंत्रालयों से युवाओं के लिए किए गए काम, उनके प्रभाव और भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। कोशिश है कि लाल किले से कही जाने वाली बातों के पीछे ठोस आंकड़े और उपलब्धियां हों। हाल के युवा आंदोलनों के बाद सरकार और संगठन स्तर पर युवाओं से संवाद भी बढ़ा है। माना जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री रोजगार, शिक्षा, तकनीक और युवाओं के भविष्य पर विशेष संदेश दे सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के करीब 15 दिन बाद बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने जेनजी को लेकर अपनी बात रखी। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की। प्रधान ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि वो वापस आएंगे। उनके बयान को युवा राजनीति और हालिया छात्र आंदोलनों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। चित्रगुप्त पीठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संतों ने 6 दिसंबर को कार सेवा करने की घोषणा की। संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण की मांग उठाई। कार्यक्रम में कृष्ण लला हम आएंगे
मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे भी लगाए गए। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति देने की अपील की। संतों ने कहा कि राम जन्मभूमि और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। इस ऐलान के बाद प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजरें टिक गई हैं। देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत करीब 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी रविवार को मौसम बदलने और अच्छी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम चोटों की समस्या से जूझ रही है। अभ्यास मैच के दौरान साई सुदर्शन के चोटिल होकर सीरीज से बाहर होने की खबर ने टीम की चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खिलाड़ियों की फिटनेस पर लगातार नजर रख रहा है। इसी बीच अभ्यास मैच में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगाया, जबकि रविंद्र जडेजा ने 63 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में शुरू होना है। यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के महज 11 घंटों में ट्रेलर को यूट्यूब पर 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में हैं। ट्रेलर में यश का बेहद अलग और आक्रामक अंदाज देखने को मिला है। उनके लुक ने फैंस को खासा चौंकाया है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है और दर्शक अब इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए आप मुझे अभी इजाजत। धन्यवाद।